नमस्कार जी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो को इस इमेज को देखिए। ये एसबीआई का बीपीसीएल जो मैं अप्लाई किया था तो हमारा अप्रूव हो गया। हमको 11 वर्किंग डे का मैसेज आया है। तो चलिए मैं बताता हूं कि हमारा कार्ड अप्रूव हुआ है तो किस तरह से किस स्टेप को फॉलो किए थे। सबसे पहले हमारा सिविल 777 है, क्योंकि सिविल स्कोर आप अपना जाके खुद से चेक कर सकते हैं। और आपका सबसे बड़ा मैटर करता है आपको कार्ड अप्लाई करने में। यदि आपका कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपका सिविल स्कोर कितना तगड़ा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपका सिविल स्कोर तगड़ा होगा उतना होने का चांस होता है। जैसे ही आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपके पास 11 वर्किंग डे का मैसेज कब आता है? जब आप कार्ड अप्लाई करते हैं उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल होता है। वो जो उसका एसबीआई का टीम करता है। लोग एसबीआई की टीम आपसे फिर सलाह लेंगे कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। अगर कोई बताइए मैं उसको एडिट करूंगा, वहां से बोलते हैं। तो आप जैसे ही अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद वो पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद सिर्फ आपको उसके 5 दिन के बाद जैसे ही वो आगे वेरीफाई करेंगे, जैसे फॉरवर्ड करते हैं पेपर को, जैसे एक फॉरवर्डिंग से दूसरे फॉरवर्डिंग में फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके फाइनल वेरिफिकेशन गुड़गांव से आता है। तो गुड़गांव के कॉल को आपको अटेंड करना होगा। जब तक आप गुड़गांव को कॉल को अटेंड नहीं कीजिएगा होगा नहीं, हर हाल में नहीं होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं बताऊंगा। गुड़गांव के कॉल में आपको क्या पूछेंगे? सबसे पहले तो आपको कुछ टॉपिक पूछा जाता है। मेरे केस में पूछा गया है, जैसे कि सबसे पहले गुड़गांव से कॉल आया तो वहाँ से पूछे कि मेरे जो भी कार्ड होल्डर से बात हो रहा है जो अप्लाई किया, हमारे कार्ड मैं ही कार्ड होल्डर हूँ। उसके बाद हमारे से पूछे हैं कि क्या आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो हमेशा आप ध्यान में रखना है जो फॉर्म में डाले हैं उसी में। तो आप बिजनेस बताएंगे और जॉब करते होंगे तो डिफरेंस होगा, आपका कार्ड डिक्लाइन होगा। जैसे जॉब डाले हैं तो जॉब बताइए, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस बताइए। उसके बाद पूछते हैं कि आपका करंट रेसिडेंट एड्रेस कहाँ है, मतलब आप जो जैसे कि आप अभी रह रहे हैं वो कहाँ का एड्रेस है। तो आप जहाँ पे रह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका घर बिहार में है, आप रह रहे हैं, जैसे कि आप रह रहे हैं दिल्ली में, तो वो बिहार का नहीं, बिहार का परमानेंट एड्रेस हो गया। करेंट मतलब आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का ही एड्रेस बताइए उनको, क्योंकि दिल्ली का एड्रेस उसमें फिल किए होंगे। करेंट का मतलब हो गया तुरंत जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो करेंट दिल्ली का एड्रेस डालेंगे, दिल्ली का एड्रेस उनको प्रॉपर तरीका से बताएंगे। अब पूछेंगे जैसे कि आपसे फिर भी पूछ सकते हैं, हमारे केसों में पूछा गया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे से केसों में पूछा गया कि आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ है। तो परमानेंट एड्रेस आप सीधा बोल दीजिए कि सर आधार से हम मैचिंग करते हैं, आधार कार्ड में जो होगा हमारा परमानेंट एड्रेस है, सेम है। तो वो बोलेंगे कि चलिए ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जा सकता है। वो बोलेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो डेट ऑफ बर्थ कंपल्सरी है। अब एक बात और पूछ सकते हैं, आपका ईमेल आईडी जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ईमेल आईडी समय आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ईमेल आईडी हम कौन डाले हैं, किस तरह की ईमेल आईडी, उसको याद होना चाहिए आपके। क्योंकि ईमेल आईडी जब पूछ देंगे तो आपको बताना पड़ेगा और थोड़ा सा भी हिचकिचा जाएंगे तो वो समझेंगे कि ये जो आदमी है सही नहीं है, एक गलत इन्फॉर्मेशन डाल के कार्ड को अप्रूवल कराना चाहता है, इसका कार्ड को डिक्लाइन कर दिया जाए। तो वहीं से आप डिक्लाइन, वहीं के 24 घंटे के बाद आपका डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही प्रोसेस ही नहीं कि हम आपका कार्ड डिक्लाइन करेंगे, लेकिन वो डिक्लाइन प्रोसेस में डाल देंगे तो डिक्लाइन हो जाएगा। तो जैसे ही आप पूरा कन्फर्म बताइए, जो भी आप कार्ड अप्लाई किए हैं तो उसको अच्छी तरीके से बारीक तरीके से बताइए कि हम कौन कौन से कार्ड अप्लाई किए, किस किस चीज़ को फिल किए हैं। उसके बाद एक मोबाइल नंबर पूछा जा सकता है। मोबाइल नंबर आपको 2 पूछा जाता है, आपका एक परमानेंट मोबाइल नंबर हो, एक कंपल्सरी मोबाइल नंबर होता है। तो मोबाइल नंबर दोनों भी पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। उसमें हमेशा आपको कंफ्यूजन करने का प्रयास करेंगे आप चलाते कौन है मोबाइल नंबर, तो आप जो कंपल्सरी डाले होंगे उसी को ध्यान दे दीजिएगा। तो इस तरह के आपको हमेशा इंटरफेस करने देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे ही हमारा हो गया तो एसबीआई टीम वाले बोलते हैं, गुड़गांव से जो कॉल आया था, तो सर आपका वेरिफिकेशन हम लोग फाइनल कर लिए हैं। और वो बोलेंगे कि आपको जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं। तो जॉब करते हैं तो आपका कंपनी का नाम क्या है, और कंपनी का नाम, जैसे कि जॉब करते हैं तो किस जगह आप जॉब करते हैं, पूरा एरिया पूछेंगे। तो इस फॉर्म को फिल कीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से गाइड होना चाहिए कि जो भी हम फॉर्म को फिल किया पेपर में आपको लिख लेना है, नहीं कि ऐसे ही अप्लाई कर देंगे और आपको याद नहीं होगा। लेकिन आपको एक पेपर में लिख लेना है। अगर आपको याद नहीं है उस जगह का उतना कंपल्सरी, मतलब आपके माइंड में उतना डेवलप नहीं है कि हमको नए नए आए हैं और अपना कार्ड अप्लाई किया, पूरा एरिया का पूरा अच्छी तरीके से जो जो स्टेप को फॉलो किए हैं उसको लिख लीजिए। आपके मेल आईडी पे भी आ जाता है, मेल आईडी पे आप साइनिंग करेंगे तो उसमें दिख जाएगा कि आपका कौन कौन से एड्रेस डालेंगे। तो आप ज़्यादातर बेहतर होता है कि लिख लीजिए, उसके बाद एक कॉपी में लिख लीजिए, रख लीजिए, ताकि वो कॉल आता है तो आप देख कर भी बोल सकते हैं उनको। नहीं तो देख कर आप थोड़ा सा भी
मिसमैच करेंगे तो आपका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है मेरे दोस्त। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मैं आप लोग को बहुत ही हेल्प करता हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ रेगुलर और सही इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको हमेशा सही सलाह देता हूँ, सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अपने चैनल के माध्यम से कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, चाहे हमको वीडियो कितना हूँ मेहनत करने के बनाना पड़े, क्योंकि सही तभी आप लोग को पसंद आएगा हमारा वीडियो। तो अभी तक एक चैनल को लाइक नहीं किया तो मेरे दोस्त लाइक जरूर कर ले, क्योंकि बहुत ही मेहनत के वीडियो बनाते हैं मेरे दोस्त। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे मतलब आपके पास इंटरफेस आता है और जैसे ही कॉल एंड होता है तो 11 वर्किंग डे का मैसेज आ जाता है। उसके 3 घंटा के बाद हमारा आ गया था 11 वर्किंग डे का मैसेज कि आपका 11 वर्किंग डे का मैसेज आ गया है। तो 11 वर्किंग डे का मैसेज आने के बाद क्या हो जाता है, तो आपका जो जैसे कि वो फॉर्म है वो पेंडिंग चला जाता है 3 दिन। वो 11 वर्किंग डे का मैसेज आता है, लेकिन आपको 3 दिन का वेट करना है। 3 दिन में आपको भाई फाइनल वेरिफिकेशन, और 3 दिन के बाद ही हमको ये कार्ड को डिलीवर कर दे, मतलब 3 दिन के बाद ही कार्ड को अप्रूव कर दिया गया SBI डिपार्टमेंट की तरफ से। और इसका लिमिट है 62,000 रुपये। 62,000 रुपये इसका लिमिट मिला था हमको। और कार्ड को अप्रूव कराने में हमको काफ़ी बहुत ही मेहनत किए थे मेरे दोस्त, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक SBI का क्रेडिट कार्ड था जो FD पे था। FD को क्लोज करा दिए, तो उसके बाद ये अप्लाई किए तो ये हमारा कार्ड आ गया। तो आपको ऐसे का मैसेज आ जाता है कि आपका कार्ड अप्रूव हो गया है। आपका कम्युनिकेशन एड्रेस या करेंट एड्रेस पर हम 7 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको डिलीवर करा देंगे। आप कार्ड का उपयोग आप मोबाइल बैंकिंग में जाकर कर सकते हैं। SBIcard.com पे जाएंगे और आप कार्ड को पूरा हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा बात को ध्यान रखना है, जो भी इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा किसी को बताना नहीं है। चाहे कस्टमर केयर हो, चाहे कॉल आ जाता है, तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है, क्योंकि बैंक अधिकारी और कोई भी आपको CVV OTP नहीं मांगते हैं। तो इस फ्रॉड कॉल से सावधान हो जाए, क्योंकि फ्रॉड कॉल इस समय ज़्यादा चल रहा है। आपका कार्ड अप्रूव हो गया है तो आपके पास डिलीवर होगा, आपके पास कॉल आएगा, आप जाइएगा अपने कार्ड को डिलीवर कर लीजिएगा और उसमें आप कार्ड एक्टिव करा सकते हैं। तो ऐसे आप अगर कोई बोलता है कि आपका कार्ड अप्रूव हो गया है, आपको कार्ड को एक्टिव हम कर सकते हैं, तो इस तरह के कॉल आता है तो इस कॉल से सावधान रहे और कॉल पर ध्यान न दे, क्योंकि कार्ड का OTP और CVV नंबर आपको कोई भी अधिकारी आपसे चाहे कोई भी वेबसाइट पे नहीं मांगते हैं। आपको इस बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के पॉलिसी को पालन करते हुए वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी दम लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ आपसे, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।